ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये होती है आज के इस युग में कि हमारे पास नॉलेज बहुत है। आज के सोशल मीडिया ट्रेंड में आज के 90 सेकंड का नॉलेज सबके पास आ चुका है। सबके पास ज्ञान बहुत सारा आ चुका है, लेकिन उसको अप्लाई करना मुश्किल हो चुका है। अब इसमें मैं अगर एक एग्जाम्पल के तौर की बात करूं, आपने एक 10th क्लास के बच्चे को 10th की सारी पढ़ाई करा दी, आपने मैथ्स उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, लेकिन वो एग्जाम देने ही नहीं गया, तो उस नॉलेज का, उस एग्जाम का, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, तो मतलब क्या है? तो यही चीज है कि जब तक आप जितना ज्यादा सेशन अटेंड करेंगे और उस नॉलेज को आप गेन भी कर रहे हैं पर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं। इसी के साथ मैं आज की सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। साथियों, आरसीएम एक ऐसा बिजनेस हमारे सभी के बीच में आता है जो हमें एम्पल ऑफ नॉलेज देता है, एम्पल ऑफ लर्निंग देता है। आप देखिए, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज की लर्निंग हमारे बीच में आरसीएम प्रोवाइड करता है। आप जिस तरह आपका इंटरेस्ट हो, जिस तरफ से आपका इंटरेस्ट हो, उसमें आप नॉलेज गेन कर सकते हैं हर इंडस्ट्री के अंदर। और जो आपको सबसे फेवरेट हो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। यही आप स्कूल में थे, आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपसे फीस ली जाती थी। लेकिन आरसीएम में कोई फीस नहीं ली जाती है। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रकार की नॉलेज ले सकते हैं। और लर्निंग और अर्निंग में जैसे सिर्फ एल और ई का अंतर होता है। जितना ज्यादा आप लर्न करते हैं, आपको सिखाने के लिए आपके बीच में बड़े से बड़े लीडर्स और मेंटोर्स हैं जो आपको अच्छे से सारी चीजें सिखा सकते हैं। यही अगर आप बिजनेस करने जाते हैं या कहीं और बाहर जॉब करने जाते हैं, वहां पर आपको इतने अच्छे से कोई नहीं सिखाता है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट ये बनता जा रहा है, दिन ब दिन कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आरसीएम आपके बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत सी चीजें सिखाने के लिए लोग आतुर रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं हर एक चीज को सिखाने के लिए। अब बात करते हैं साथियों, जो आरसीएम और गुड डॉट का जो मिलन है, अगर बात करी जाए अब दूरदृष्टि सोच की। साथियों, दूरदृष्टि सोच की अगर मैं बात करूं, हर एक चीज आप देखिए फ्यूचर विजन के साथ प्लान करी जाती है। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर मैं बात करता हूं आपके बीच में, व्यक्ति हो गया, कंपनी हो गई, ये सब लोग फ्यूचर देखते हुए ही किसी चीज का काम करते हैं। और फ्यूचरिस्टिक विजन एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मैं अभी आपके बीच में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात करूंगा तो आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मार्केट से आउट हो चुका है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी की मैं बात करता हूँ आप सभी के बीच में, नोकिया और ब्लैकबेरी, तो नोकिया और ब्लैकबेरी भी मार्केट से क्यों आउट हुए? क्योंकि वो फ्यूचर के साथ नहीं चल पाए। ऐसे ही बहुत से व्यक्ति फ्यूचर के साथ नहीं चल पाते तो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो दूरदृष्टि सोच यानी कि आप अपनी विजन की सोच के आप 3 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, उसे कहा जाता है फ्यूचर विजन। और फ्यूचर विजन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई सही समय पे फ्यूचर विजन देख लेता है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिल जाता है। इसका एग्जांपल आप सभी के बीच में, आप में से बहुत साथी जियो की सिम इस्तेमाल करते थे, तो जियो ने 4G में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, दूसरी सारी कंपनियों को बीट कर दिया। यही अगर आप बिजनेस में किसी रीजन में या ज्योग्राफिकली कहीं होते हैं और फर्स्ट मूवर वहां बनते हैं, तो आपको रिजल्ट सबसे आगे मिलते हैं। ये आप खुद आपके क्षेत्र में एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। यही अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले टीसी सर की बहुत बहुत तालियां बनती है इस अवसर पर। और मैं बात करूं टीसी सर की आप सभी के बीच में, तो उन्होंने, वो एक ऐसे एक सिंगल व्यक्ति हैं और उन्होंने 2000 में एक सिंगल प्रोडक्ट से, आप सोचिए, ये कंपनी खड़ी करी। और आप सभी के बीच में जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने ये सोचिए सिंगल प्रोडक्ट से इतनी बड़ी बड़ी पिन अचीव करी। अभी तो हर एक चीज बहुत आसान हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं अभी की, आज से 2024 की, अगर 2024 में हमने 3000 ज्यादा से भी ज्यादा प्रोडक्ट बना ली, सोचिए सिंगल प्रोडक्ट से इस कंपनी की सोच की शुरुआत हुई। तो आप खुद देख सकते हैं एक विजन की पावर कितनी पावरफुल होती है, कि सर ने उस वक्त सोचा कि ऐसा बिजनेस बनाना जो बिचौलियों को भी हटा दे, जो डायरेक्ट अगर कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचा दे। इस तरीके से ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करा सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से, और आज उस मॉडल पे 3000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हमारे बीच में। तो आप देख सकते हैं विजन की पावरफुलनेस। और जब तक आप किसी चीज को एज ए मिशन नहीं लेते हैं, तब तक वो चीज सक्सेसफुल नहीं होती। जब तक आप किसी भी चीज को, या आप फोकस्ड होके ये एक मिशन के तौर पर नहीं करते हैं, तब तक सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। और जब आप इस किसी चीज को मिशन लेते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलती है, फोकस मिलता है, ये पावर होता है एक चीज को मिशन के तौर पर लेने का। और सर ने भी एक मिशन के तौर पर ही लिया। और ऐसे ही गुड डॉट की शुरुआत हुई साथी। गुड डॉट ने 2013 में ये आइडिया और कॉन्सेप्ट आया कि एक ऐसा खाना बनाना जो प्लांट बेस्ड हो, जो नॉनवेज का भी साथ साथ में
लोगों को हेल्दी खाना पहुंचाना है, उस तरीके से बनाना जिसमें कोई अनहाइजीनिक, जो कोई प्रोटीन वर्धक ऐसा खाना बनाना 2024 में, आज की तारीख में। गुड डॉट सर्वश्रेष्ठ प्लांट बेस्ड फूड कंपनी है इंडिया में, और इसके मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर अभी तक नहीं आ पाया है। कोशिश बहुत करी, बहुत सी कंपनी आई, पर वो फेल आउट हो गई। यही अगर बात करी जाए आप सभी के बीच में गुड डॉट क्यों आया, तो गुड डॉट आने के वो उसमें सबसे पांच जो कारण है, वो पांच कारण में से सबसे पहला आता है जानवरों को बचाने के लिए। दिन बर दिन जितनी क्रूरता बढ़ती जा रही है, जितना ज्यादा इनसेंसिटिवनेस जानवरों के प्रति होता जा रहा है, तो उस प्रति देखते हुए गुड डॉट ने अपना जन्म लिया। फिर उसके बाद ये देखा गया कि जितना भी खाना मार्केट में आप खाते हैं, आप क्या क्या खाते हैं, आप हार्मोनल इंजेक्टेड खाना खाते हैं, आप अनहाइजीनिक खाना खाते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, तो या फिर आप कोई भी खाना आप घर पर लेकर आते हैं तो मिलावट से भरपूर होता है। तो आप कोई भी चीज अभी मार्केट में जो खा रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए। इसी बीच में गुड डॉट ने जीरो कोलेस्ट्रॉल के साथ, जीरो फैट के साथ, हाई प्रोटीन डाइटरी फाइबर के साथ सभी अपने प्रोडक्ट बनाए, और हर एक हानिकारक हानिकारक चीजों का, यानी कि आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स का हानिकारक चीजों का गुटसे पे एक रिप्लेसमेंट निकाला। यही आप मार्केट में मिलने वाली नूडल्स जो आप देखिए पाम ऑयल में बनी है, उसका रिप्लेसमेंट राइस ब्रान ऑयल में निकाला। तो डिफरेंस क्या है साथ ही इस चीज में, आप ये नोटिस करिएगा कि अगर मैं एक मार्केट में ब्रांड बनी हुई नूडल्स है, उसका जुबान पर भी नाम आता है, वो जो नूडल्स है, वो नूडल्स वो भी तो एक हेल्दी नूडल्स बना सकते थे, वो कंपनी भी तो एक हेल्दी नूडल्स बना, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास अगर देखा जाए मार्केट है, हर एक चीज उनके पास है, फिर भी वो लोग नहीं बना पाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सोच साथियों। एक सोच और एक नियत की अगर बात करी जाए, नियत की अगर बात करी जाए, तो हर एक कंपनी मार्केट में के बाहर जितनी भी आप देखेंगे आरसीएम के बाहर, उनका पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकूं, उसमें कोई मिलावट कर सकूं। तो ये कारण आप ये देखेंगे कि हर एक चीज में अनहेल्दी देखा जाता है, उनको पहले प्रॉफिट मार्जिन दिखता है, ना कि लोगों की पहले हेल्थ। और यही डिफरेंस आपको आरसीएम में देखने मिलता है कि पहले ये देखा जाता है कि ये चीज हेल्दी है कि नहीं है। और हम अगर बात करते हैं आरसीएम में, तो कोई भी प्रोडक्ट भले हम साबुन भी लेके आते हैं तो हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं और उसको बड़े इत्मीनान से रखते हैं। इतने ज्यादा क्लोज हमारे बीच में सारे प्रोडक्ट हैं। यही अगर बात करी जाए पर्यावरण के लिए आपके बीच में, गुड डॉट आता है क्योंकि जो इकोलॉजिकल साइकिल है, जो पूरा साइकिल एक बना हुआ है प्रकृति के तौर पे, वो बहुत ज्यादा टूटता जा रहा है। मीट इंडस्ट्री उसमें से बहुत बड़ा कारण भी है, और अन्य जितनी भी इंडस्ट्री है। और गुड डॉट इसी जगह बहुत कम लेस एनर्जी के बीच में बनकर आपके बीच में आता है, पानी की बचत करते हुए आपके बीच में आता है। ये आने वाली जनरेशन को देने के लिए कुछ आता है आपके बीच में गुड डॉट, और वेल्थ के लिए साथ, समृद्धि के लिए भी आपके बीच में गुड डॉट आता है। क्योंकि अगर फ्यूचर की अगर मैं बात कर रहा हूँ साथियों, फ्यूचर में क्या हो रहा है, हर एक चीज फास्ट होती जा रही है, फास्ट होती जा रही है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप देखिए इंटरनेट फास्ट होता जा रहा है, आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होता जा रहा है, तो खाना बनाना भी तो फास्ट होना चाहिए। तो और लोगों के अंदर ट्रेंड आ चुका है पोस्ट कोविड, यानी कि कोरोना आने के बाद आप ये देखेंगे बहुत से लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। आजकल बहुत से लोग इंग्रेडिएंट के पीछे भी पड़ रहे हैं, और प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री का ट्रेंड आने वाला है। तो इस ट्रेंड में अगर आप फर्स्ट मूवर हैं, आप सबसे आगे खड़े हैं, अगर आप ही ने अपना बिजनेस सेट कर रखा है, तो जब ये ट्रेंड लोग शिफ्ट होंगे तो सोचिए कितनी तेजी से लोग आपकी तरफ आएंगे और कितना ज्यादा बिजनेस आपकी तरफ में आएंगे। यही अगर मैं बात करता हूँ साथियों वर्ल्ड लेवल पे, विश्व में प्लांट बेस्ड आधारित मीट की उपभोक्ता पे अगर मैं बात करूं, तो आप ये देखिए विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज अलग हैं, और इंडिया डेवलपिंग में आता है, यानी कि इंडिया विकसित हो रहा है। और जहाँ डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज होती हैं, तो आप ये देखिए वहां पर हर एक चीज पहले से ही होती है। अब हम 5G की ओर है, वो वहां पर 6G की ओर है। तो ऐसी ही बहुत सी जगह वो एडवांसमेंट में होते हैं। ऐसे ही वहां पर अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ, तो वहां पर 113% की तेजी से लोग शिफ्ट हो चुके हैं प्लांट बेस्ड फूड की तरफ। यही यूएसए में 600% की तेजी से, यही अगर मैं बात करूं यूके में 400% की तेजी से, और जर्मनी में 200% की तेजी से। इसका ये कारण है, ये मतलब है साथियों, यहाँ पर इतने लोग तेजी से ट्रांसफर हो रहे हैं प्लांट बेस्ड फूड की ओर, और वो ज्यादा आकर्षित है प्लांट बेस्ड फूड की ओर। सोचिए, तो ये सब विकसित देश हैं। और यही इंडिया की बात करता हूँ मैं आपके बीच में, अगर मैं 100 पॉपुलेशन लेके चलता हूँ आपके बीच में, तो उसमें से 63%
लोग आकर्षित है प्लांट बेस्ड फूड की, और वो चाहते हैं कि वो ट्राई करें, इसको अनुभव करें। नॉन वेजिटेरियन भी और वेजिटेरियन भी दोनों चाहते हैं। तो ये मार्केट इंडिया में अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में अगर बात करी जाए, हर एक स्टोर पर प्लांट बेस्ड फूड मिलता है। आने वाले समय में भारत के हर एक कोने में आपको प्लांट बेस्ड फूड देखने को मिलेगा। और यही अगर मैं बात करूं, अगले 10 दशक में हर एक इंडस्ट्री का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री ने। आप अगर स्टील से मैं कंपेयर करता हूँ, स्टील इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी होती है, होटल इंडस्ट्री, होम अप्लायंसेस, इनसे कहीं ज्यादा है। 8,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री अगले 10 दशक में। ये सोचिए कितना बड़ा है। और इसका 0.1% भी कहीं ज्यादा होता है। और 0.1% का आप हकदार बनते हैं, तो आप सोचिए कितने बड़े नंबर्स आते हैं। और ये संख्या बहुत बड़ी है साथी। और ये संख्या मैंने नहीं लिखी है, सिर्फ ये ग्राफिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकली आप किसी भी आर्टिकल में, और इकोनॉमिस्ट ने जो ये सब रिसर्च करते हैं, उनका ये कहना है आने वाले समय में। और जो भारत में गुड डॉट का जो मार्केट शेयर है, अगर वो देखा जाए, तो भारत में गुड डॉट का मार्केट शेयर 99% है। अन्य परसेंट, 1% जो कंपनियां आई थी वो मार्केट से जा चुकी है। रितेश देशमुख की कंपनी आई थी इसी कॉन्सेप्ट पे, पर वो नहीं चल पाई। ऐसी बहुत सी कंपनियां आती है पर वो नहीं चल पाती। उसका कारण अगर देखा जाए, तो पहली तो नियत की बात आ जाए, और रेट की बात करी जाए, तो कहीं ज्यादा चीपेस्ट रेट में आपके बीच में गुड डॉट आता है, भले आप रियल मीट की भी बात करें या अन्य किसी भी प्रोडक्ट की बात करें। तो मैं अगर बात करूं आपके बीच में, क्यों गुड डॉट भारत में सर्वोत्तम माना जाता है, तो उसका कारण ये है, आप सभी प्रोडक्ट में 12 महीने की शेल्फ लाइफ देखेंगे। यही आप सब्जियां लेकर आते हैं, तो उनकी भी इतनी लाइफ नहीं होती है। यही आप मीट लेकर आते हैं, तो उनकी भी इतनी लाइफ नहीं होती है। सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे बीच में है, 12,000 से भी ज्यादा पीयूसीज हमारे बीच में, और कितने सारे डिपोज हमारे बीच में, तो इतना बड़ा नेटवर्क है। यही अगर बात करी जाए, अनाजों और पौधों से बना आपके बीच में गुड डॉट आता है। उत्तम पोषण आपके बीच में मिलता है गुड डॉट के अंदर। सबसे सस्ता स्रोत आपके बीच में गुड डॉट आता है। तो साथियों, गुड डॉट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो एक हेल्दी प्रोडक्ट बनाता है, और इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये बात हमने अभी तक जान ली। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग ज्यादा जीना चाहते हैं? और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ज्यादा जीना चाहते होंगे। पर आपको एक बात बता दूं कि आज के इस युग में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि लोग ज्यादातर 70 तक भी बहुत मुश्किल तक जी पा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, 60-70 के अंदर हम बहुत सी बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और ज्यादा लंबा नहीं जी पा रहे हैं। आसपास का जितना मैं एटमॉस्फेयर देखता जा रहा हूँ, तो इसका कारण मैं आपको तो नहीं पता, पर लेकिन विश्व में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। और विश्व में ऐसी जगह जहां पर लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। ऐसा कारण क्या है? तो आप देखेंगे, कैलिफोर्निया, कोस्टिका, इटली, ग्रीस, जापान, इनको ब्लू जोन कहा गया है, और यहाँ पर लोग 100 साल से ज्यादा जी रहे हैं। 100 तक सेंचुरी भी पूरी कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, पता लगाया, तो ये पता लगा कि यहाँ पर लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, जिसके कारण उनकी उम्र कहीं 100 साल से भी ज्यादा बढ़ रही है। जैसे कि आप देखिए, 1895 में इनका जन्म हुआ, 1945 तक रहे, 1989 तक रहे, आजादी भी देख ली, वर्ल्ड वॉर भी देख लिया, सारी चीजें देख ली। क्यों? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड फूड खाते थे, और वहां पर 95% लोग पौधा आधारित ही खाना खाते, जिससे गुड डॉट बना है सारे व्यंजनों से। यानी कि जो भी इंग्रेडिएंट्स गुड डॉट के अंदर है, उसी चीज को वो खाते थे, और ऐसी चीजों से ही उनकी हेल्थ बढ़ती थी। और यही कुछ कारण अगर आप देखेंगे, तो ये अगर बात करी जाए उनके, और भी रिसर्च करी, तो लंबी उम्र का रहस्य उन्होंने बताया कि वो कैसे ज्यादा जी पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हो सके फिजिकल एक्टिविटी आप रखेंगे अपने जीवन में। जैसे कि अगर आप फील्ड पर जाते हैं, तो आप थोड़ा वॉक करके भी जाएंगे तो भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी प्राथमिकता वो रखते हैं। यही उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ का पर्पस आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आपकी लाइफ खुलकर जी सकें। यही अगर बात करी जाए, तनाव मुक्त वो रहना चाहते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करके चलते हैं। 80% तक अपना भोजन को वो फिल करते हैं, यानी कि जितना आपको खाना है उसका 80% आप खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी जितना आप ओवर ईटिंग करेंगे उतना ज्यादा थक जाती है उसको डाइजेस्ट करने में। बड़े पैमाने पे पौधा आधारित यानी प्लांट बेस्ड फूड खाएं, और अपने समुदाय से जुड़े, परिवार को प्राथमिकता दें, और स्वस्थ व्यवहार वाले लोगों के साथ रहें।
तो इनका रहस्य ये था कि प्लांट बेस्ड फूड तो खाई खाए, ये अन्य पॉइंट्स भी थे। और एक लास्ट पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है साथियों, आप किसी भी चीज को कूड़ेदान में रखिए थोड़ी देर के लिए तो उसमें वो बदबू घुस जाती है, यही आप किसी चीज को खुशबूदार जगह में रखेंगे तो उसमें वो खुशबू चली जाती है। तो साथियों यही चीज इंसानों के साथ भी होती है। जिस तरीके से आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उनकी हैबिट्स आपके अंदर आ जाती है, वैसे आपके अंदर विचार आ जाते हैं। और जितना आप हेल्दी विचार वालों के साथ रहेंगे, एक अच्छे विचार वाले लोगों के साथ रहेंगे, उतनी आपकी सक्सेस रेट भी बढ़ती है। कारण क्योंकि वैसे आपके विचार भी आते हैं। तो और हम आरसीएम में तो हमारे पास ऐसे लोग बहुत से हैं। और आज के इस भोजन की समस्याओं की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, हमारे में भोजन का समस्याओं की अगर बात करी जाए आज के, तो सबसे बड़ी चीज आती है मिलावट। हर एक चीज में मिलावट मिलने को दिखती है। आप रोज सुबह दूध अगर आपके घर में आता है तो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है, स्टार्च का, साबुन का पाउडर, चॉक पाउडर। आप आश्रम से बाहर से हल्दी लेकर आते हैं तो उसमें लेड कॉर्मेट, चॉक पाउडर, इन सब में मिलावट होती है। बटर में आपको मिलावट देखने को मिलती है, मसाला हुआ उसमें आलू होता है, स्टार्च पाउडर, आर्टिफिशियल चीजें आजकल आ रही है साथियों मार्केट में। चावल के अंदर आपको प्लास्टिक के चावल मिलेगा, शक्कर के अंदर प्लास्टिक क्रिस्टल मिलेगा। यही अगर बात की जाए कॉफी में क्रिस्टल के कॉफी बीन्स मिलेंगे। तो हर एक चीज में मिलावट, प्रिजर्वेटिव्स देखने को मिलते हैं। आप जूसेस लेकर आते हैं, ये आप ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं तो उसके अंदर सल्फर कोटिंग होता है। आप यही प्रोसेस मीट आप लेकर आते हैं तो उसमें नाइट्रेट होता है। सब्जियां आप लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं, उनकी साइज बड़ी कर दी जाती है इंजेक्शन डालकर, उनके अंदर केमिकल्स डालकर, और बदला जाता है। तो आप सोचिए कि आपको लगता है आप ये सारी चीजें खाते हैं तो आपको पोषण मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स आप लेकर आते हैं तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, मीट के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो क्या आपको ये सब चीजें पोषण दे रही है? क्या आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जितना डाइटरी फाइबर रिक्वायरमेंट है, क्या ये सारी चीजें मिल पा रही है आप सभी को? तो ये खुद आप एनालाइज करके देखिएगा कि क्या आपको ये सारी चीजें मिल पा रही हैं। ये आप खुद के खाने में आपको सारी चीजें मिल पा रही है। और यही आपके बीच में गुड डॉट आता है जो ऐसा दिनचर्या में, यानी कि आपको सुबह उठकर अगर आप गुड से पीते हैं तो आपके अंदर विटामिन की पूर्ति करता है। यही आप सुबह उठकर प्रोटीन का ब्रेकफास्ट करते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। यही अगर बात करी जाए तो नूडल्स अगर आप खाते हैं, ऐसा नूडल्स आता है जो पाम ऑयल से नहीं, राइस ब्रान ऑयल, प्रोटीन से भरपूर है। यही आप लंच में वेज बाइट खा सकते हैं जिससे आपके अंदर डाइटरी फाइबर और प्रोटीन की पूर्ति हो जाए। यही शाम के समय में आप आलू प्रोटीन की सब्जी खा सकते हैं तो प्रोटीन आपके शरीर में चले। तो एक पूरा आप गुड डॉट के साथ एक अच्छा डाइट चार्ट बना सकते हैं जो जीरो कोलेस्ट्रॉल के साथ, यही देखा जाए आपके बीच में प्रोटीन और डाइटरी फाइबर के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट आप सभी के बीच में आते हैं। और ये प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर एक अनहेल्दी चीज का हेल्दी में रिप्लेसमेंट है और आपकी हेल्थ को ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। साथियों सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम खुद पर नहीं ध्यान दे पाते, और 70% आपके खाने की के रिलेटेड ही आपको बीमारी आती है। भले वो कोई सी बीमारी हो, आप जो खाते हैं आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। और अगर आप एक सात्विक भोजन करते हैं तो आपकी बॉडी उसी तरीके से पॉजिटिव रहती है। तो ये आज का जो सेशन था वो प्रोडक्ट तक के में मैं आपको गुड डॉट से पहले गुड डॉट की कहानी बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोडक्ट के विस्तार में और जानेंगे कि कैसे हम गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे सकें और उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में कैसे लोगों से बात कर सके। इस जानकारी से हम जानेंगे। साथियों प्रोडक्ट नॉलेज रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है मार्केट में जाके, क्योंकि पहला जो चीज आप कस्टमर को बताते हैं वो बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनके नॉलेज में। तो पहला इंप्रेशन आप होते हैं, फिर सेकंड होता है प्रोडक्ट। तो अगले सेशन में हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने गुड डॉट के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सी बातें नई सीखी होगी सेशन में अभी। और यही मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे शुरुआत में मैंने शुरुआत करी थी कि नॉलेज सबके पास है लेकिन एप्लीकेशन नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की नॉलेज का आप कुछ ना कुछ एप्लीकेशन जरूर करेंगे और दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सर मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पास इतना ही समय है और मैं अभी पूर्ण विराम देता हूँ और आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपके सेशन गुड डॉट के प्रोडक्ट हम लोग यूज तो कर रहे थे, लेकिन आज पता चल गया है कि अगर हमें 100 साल जीना है तो गुड डॉट के प्रोडक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा खाने पड़ेंगे। अभी तक हम लोग हफ्ते में 1 ही 2 दिन खा रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सेशन